गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट लेखा शास्त्र, और लेखा शास्त्र में जैसा आप जानते हैं त्रुटियां में उनका सुधार का चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर में आपने अभी तक त्रुटियों के प्रकार तथा त्रुटियों के सुधार के लेखे किस प्रकार होते हैं को समझा। आज एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं त्रुटियों के सुधार के लेखे किस प्रकार होते हैं। प्यारे बच्चों, जब भी आप त्रुटियों के सुधार के लेखे करेंगे तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि त्रुटि एक पक्षीय त्रुटि है या द्विपक्षीय त्रुटि है, या वन साइड एरर है, टू साइड एरर है, और उसी के आधार पर सुधार के लेखे आप करेंगे। द्विपक्षीय त्रुटियां जो टू साइड एरर है वो ऐसी त्रुटियां होती हैं जो दो पक्षों को प्रभावित करते हैं, जो किसी खाते के डेबिट पक्ष और किसी खाते के क्रेडिट पक्ष को प्रभावित करती हैं। उन त्रुटियों को हम क्या कहते हैं? द्विपक्षीय त्रुटियां कहते हैं। किसी खाते का डेबिट पक्ष प्रभावित होता है तो किसी खाते का क्रेडिट पक्ष प्रभावित होता है। ऐसी त्रुटियां टू साइड एरर द्विपक्षीय त्रुटियां कहलाती हैं। और ऐसी त्रुटियां जो एक खाते के एक पक्ष को प्रभावित करती हैं, डेबिट पक्ष को प्रभावित करती हैं या क्रेडिट पक्ष को प्रभावित करती हैं, उन्हें वन साइड एरर एक पक्षीय त्रुटियां कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये द्विपक्षीय त्रुटियों पर आधारित एक प्रश्न है। निम्नलिखित अशुद्धियों के सुधार के जनरल प्रविष्टियां कीजिए। और पहली अशुद्धि है फर्नीचर के क्रय के लिए 5,000 रुपये क्रय खाते में डेबिट कर दिए। जब भी व्यवसाय के लिए संपत्ति खरीदी जाती है तो उसकी एंट्री की जाती है असेट्स अकाउंट या टू कैश। तो यहाँ फर्नीचर अकाउंट या टू कैश एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन एंट्री क्या कर दी? परचेज अकाउंट या टू कैश। प्यारे बच्चों, एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि एंट्री क्या होनी चाहिए, जो सही एंट्री वो क्या होनी चाहिए, और क्या एंट्री हो गई है, क्या त्रुटि हो गई है। तो दोनों एंट्री की जानकारी आपको होनी चाहिए और इसके सुधार की एंट्री किस प्रकार होनी चाहिए। तो यहाँ एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट या टू कैश, ये सही एंट्री है। और एंट्री गलत एंट्री क्या की है, अशुद्ध एंट्री क्या की है? परचेज अकाउंट या टू कैश, परचेज को गलत डेबिट कर दिया गया है और फर्नीचर को डेबिट नहीं किया गया। तो जब परचेज का डेबिट पक्ष अधिक हो गया है तो आप क्या करेंगे? परचेज को क्रेडिट करेंगे। और फर्नीचर का डेबिट पक्ष कम हो गया है तो फर्नीचर को क्या करा जाएगा? डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट या टू परचेज अकाउंट। और नरेशन या तो जो हिंदी दे रखी है इसकी ट्रांसलेशन करके लिख देंगे, या लिख देंगे बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री मेड। और इसमें 5,000 रुपये दे रखे हैं, 5,000 रुपये लिख दिए। तो इस प्रकार इस अशुद्धि की ये सुधारात्मक रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गई। दूसरी अशुद्धि है अशोक को 2,000 रुपये वेतन के दिए जो उसके व्यक्तिगत खाते में डेबिट कर दिए गए। जब हम किसी को वेतन देते हैं तो उसकी क्या एंट्री करते हैं? सैलरी अकाउंट या टू कैश। और एंट्री क्या कर दी है? जो अशोक है उसका पर्सनल अकाउंट, अशोक अकाउंट या टू कैश एंट्री कर दी। क्या एंट्री करनी चाहिए थी? सैलरी अकाउंट या टू कैश एंट्री करनी चाहिए थी, और एंट्री कर दी अशोक या टू कैश। अशोक को क्या किया? गलत डेबिट किया है। अशोक के डेबिट पक्ष का योग अधिक हो गया है तो अशोक को क्या करना पड़ेगा? आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। और सैलरी अकाउंट का डेबिट पक्ष कम है तो सैलरी क्या करना पड़ेगा? आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट या टू अशोक, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री मेड, 2,000 रुपये। तीसरी अशुद्धि है व्यापार के स्वामी ने 600 रुपये घरेलू व्यय के लिए निकाले जो विविध
व्यय खाते में डेबिट कर दिए गए। घरेलू व्यय के लिए निकालें। जब व्यापार का स्वामी व्यापार से घरेलू व्यय के लिए राशि निकालता है तो उसकी क्या एंट्री की जाती है? ड्राइंग अकाउंट डियार टू कैश। अगर माल निकालता है घरेलू प्रयोग के लिए तो ड्राइंग अकाउंट डियार टू परचेज। तो जब पैसे निकालता है तो एंट्री की जाती है ड्राइंग अकाउंट डियार टू कैश। और एंट्री क्या कर दी? विविध व्यय में सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डियार टू कैश। ड्राइंग डेबिट नहीं किया और सन्ड्री एक्सपेंसेस को गलत डेबिट कर दिया, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे और ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो एंट्री होगी ड्राइंग से अकाउंट डियार टू सन्ड्री एक्सपेंसेस बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री मेड। या जो इसकी हिंदी दे रखी है नरेशन में, उस हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप लिख सकते हैं और इसमें लिख देंगे 600 रुपये। चौथी अशुद्धि है 2000 रुपये भवन की मरम्मत पर भी हुए। जो भवन था उसकी मरम्मत पर, जो व्यापारी भवन था उसकी मरम्मत पर 2000 रुपये दिए हुए और भवन खाते में डेबिट कर दिए गए। इसको डेबिट करने चाहिए थे किसमें? रिपेयर अकाउंट में। एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर्स अकाउंट डियार टू कैश और एंट्री कर दी बिल्डिंग अकाउंट डियार टू कैश। अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे करेंगे? इसकी सुधारात्मक एंट्री कैसे करेंगे? बिल्डिंग गलत डेबिट किया है, बिल्डिंग के डेबिट पक्ष का योग अधिक है तो बिल्डिंग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और रिपेयर का डेबिट पक्ष कम हो गया तो रिपेयर को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो एंट्री सुधारात्मक एंट्री होगी रिपेयर्स अकाउंट डियार टू बिल्डिंग बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री मेड 2000 रुपये। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और उम्मीद करते हैं सबकी समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। धन्यवाद।